मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैं अम्मी को बताए बगैर आई हूँ, वरना इनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। इंशाल्लाह मेरे मुंह से सच नहीं निकलेगा। भाई आप लोग कैसे हैं? यहाँ सर्दी में ही खड़े रहते हैं। मुझे मेरी आपी ने सिखाया था, किसी से मिलो तो उसका हाल पूछो। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? मैं अकेली तो नहीं आई, अम्मी के साथ आई हूँ। अभी तो अंदर गई हैं, मैं भी उनके साथ थी। बच्चे खेल रहे थे इसलिए रुक गई, लेकिन अब मैं थक गई हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गई। अम्मी का यही इंतजार कर लेती हूँ। वैसे आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इतनी सर्दी में यहाँ पर ही खड़े रहते हैं? जी बिल्कुल। बारिश में भी खड़े रहते हैं? हाँ। और जब बर्फबारी होती है तब भी। अच्छा, जैसे वो स्नोमैन होता है। और जब ओले पड़ते हैं उस वक्त भी। अच्छा, और क्या पूछूं इनसे? बताइए, सब ठीक है? रेहान, वो मैं यहाँ पर। जरा खानम, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अम्मी क्या हुआ है? आपकी घबराहट देख के मुझे डर लग रहा है। बाबा तो ठीक है ना? नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा ठीक है। मतलब सेहत ठीक है उनकी। मैं समझी नहीं। रेहान बेटी, मेरे ख्याल से आप दोनों पहले बात कीजिए, मैं आता हूं। सुनो बेटा, रुको यहीं पर, कहीं नहीं जाओ। अम्मी अब बता भी दे। तुम्हारे बाबा को झूठ बोलने पर मैंने मजबूर किया था कि कह दे मीरान ने ही आपको धक्का दिया था। मीरान ने ही आपको धक्का दिया था। अजीजा बेगम, मैं शातिलों को जलाकर राख कर दूंगी। उन्होंने मुझे कहा भी था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ही मजबूर किया था। मैंने उनसे कहा था अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गुल को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी कि मेरी बेटी को कहीं कुछ होना चाहिए। ये सब मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। मैं बस यही सोचती रही कि अजीजा ने दोबारा मेरी बेटी को मारना चाहा तो मेरा क्या होगा। इतना डर गई थी कि अपनी बेटी को घर से दूर करने के लिए शौहर से झूठ बुलवाया मैंने, क्योंकि अजीजा असलान बे को मैंने अपनी आंखों से अजीजा को हॉस्पिटल में देखा था। वो खिजर साहब के पास खड़ी थी और वो खिजर साहब से कह रही थी तुम भी मेरी तरह दुनिया से औलाद का दर्द बर्दाश्त किए बिना नहीं जाओगे। ये सब मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। वो मेरी बेटी को मार देना चाहती है। वो मेरी बेटी को मार देगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप कह रही हैं दादी जान आई थी हॉस्पिटल में? आई थी वो, वहां खिजर साहब के पास मौजूद थी वो। खिजर साहब हमेशा से ही तुम दोनों को सच बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताने से रोक दिया था। और आप ये सब मुझे अब बता रही हैं? आपके ज़मीर ने आपको रोका नहीं अम्मी? मीरान ने कभी भी अपनी और बाबा की दुश्मनी को आपके और उसके बीच में नहीं आने दिया। आपके साथ हमेशा उसने अपनी माँ जैसा सलूक रखा। हर हाल में जब भी आपने कहा मीरान मुझे आपसे मिलवाने के लिए लाया। हम पर क्या गुजरेगी सोचा नहीं आपने? हाँ, जरा ख्याल नहीं आया आपको हमारा? रेहान बेटा, मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मुझे बस तुम्हें खोने का डर था। आपने मुझे अब भी खो दिया है।
सिर्फ आपके इस डर की वजह से मैं अपनी जिंदगी में 2 अहम इंसानों को खो देती हमेशा के लिए। हर चीज पहले ही उलझी हुई थी, लेकिन आपने अपनी बेटी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है अम्मी। रेहान बेटा बात सुन। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही गहरा जख्म दिया है आपने। मैं कैसे भूलूंगी ये सब? हाँ, मैं कैसे माफ कर सकूंगी आपको? कैसे? आज के बाद मेरी किस्मत बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी किस्मत में जो लिखा है वही जीना चाहती हूं मैं, फिर चाहे मौत ही क्यों ना लिखी हो। मीरान, मैं बस तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। जरा खानम, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे माफी मांगे। दादी जान, क्या अब मेरी कोई इज्जत बाकी नहीं रही? और या फिर तुम अपनी तहजीब भूल चुके हो? क्यों दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे चले आए? दस्तक देना भूल गए थे क्या? क्या आप खिजर शाहदौला से हॉस्पिटल में मिलने गई थी, वो भी आईसीयू में? हाँ गई थी। क्या आपने उसे उसके बच्चों को मारने की धमकी भी दी थी हॉस्पिटल में? हाँ दी थी। क्यों दादी जान? क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती थी, अगर वो साहिब औलाद है तो मेरे पोते पोतियां भी मेरे बच्चों की अमानत है। ऐसा मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। दादी जान, मुझे बस सच जानना और है। मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ, वरना क्या मैं जहरा को अंदर आने देती? और क्या मैं तुम्हें उनके पास जाने देती? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए झूठ बोला। मैंने तुम्हारी खातिर उन्हें धमकाया। क्या मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपने उठाए गए कदम पर शर्मिंदा होना चाहिए? इसके अलावा भी कोई धमकी है जो आपने उसे दी और मैं ना जानता हूं? हो सकता है दियो, हो सकता है ना दियो। अपने खानदान को बचाने की कोशिश सिर्फ जहरा ही नहीं कर रही। तुम अपनी छोटी सी अक्ल के साथ अजीजा असलान बे जैसी औरत का मुकाबला करोगे? कमाल है।